का शरद पवार पर करारा हमला। नवाब मलिक के समर्थन में आए ओवैसी। ओवैसी के हमले के बाद उठे बड़े सवाल। मलिक के जेल जाने के पीछे क्या पवार का है हाथ? पवार के लिए संजय राउत नवाब मलिक से भी हैं खास। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। काफी दिनों से नवाब मलिक और अनिल देशमुख का मामला महाराष्ट्र में चल रहा था। वहीं जब राज ठाकरे का लाउड स्पीकर विवाद आया तो ओवैसी ने इस पर बयान दिया था। लेकिन अब जो ओवैसी ने कहा है उसके कई मायने निकल रहे हैं। पहला तो ये कि शरद पवार ने ही नवाब मलिक को जेल भिजवाया, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है ओवैसी के बयान के बाद। वहीं दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या संजय राउत पर भाजपा जो आरोप लगाती आई है कि वो शरद पवार के पपेट हैं, वो बात भी सही है? पवार के लिए उनके पार्टी के नेता नवाब मलिक से ज्यादा संजय राउत मायने रखते हैं। दरअसल ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में बयान देते हुए नवाब मलिक के सहारे पवार पर खूब निशाना साधा है और ये भी बताया है कि मुस्लिम होने के नाते नवाब मलिक के साथ भेदभाव हो रहा है। ओवैसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की खिंचाई की और उनसे सवाल भी किया है। उन्होंने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्यों नहीं की, ये सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही ओवैसी ने यह भी पूछा कि शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए पीएम मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन नवाब मलिक के लिए क्यों नहीं की। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी पर सामूहिक रूप से कटाक्ष किया और इस पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, सपा धर्मनिरपेक्ष दल है। उन्हें लगता है कि उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई मुस्लिम पार्टी का सदस्य जाए तो ये ठीक है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी से मिलने जाते हैं और उनसे संजय राउत के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आग्रह करते हैं। मैं एनसीपी कार्यकर्ताओं से ये पूछना चाहता हूं कि पवार ने नवाब मलिक के लिए ऐसा क्यों नहीं किया। ओवैसी ने इसके बाद ये भी कहा आगे कि क्या नवाब मलिक संजय राउत से कम है? मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि आपने नवाब मलिक के लिए क्यों नहीं बोला? क्या इसलिए कि वो मुस्लिम हैं? क्या संजय राउत और नवाब मलिक बराबर नहीं हैं? तो ये तमाम सवाल ओवैसी के द्वारा उठाए गए हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवाब मलिक के संबंध दाऊद से हैं और वो कई अपराध में शामिल थे, जिसकी वजह से वो जेल में हैं। कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है। उन्होंने दाऊद के बहन के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए आपराधिक साजिश रची थी, ये भी कोर्ट ने माना है। इसके बाद ईडी उनकी जांच कर रही है और वहीं पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने अब शरद पवार पर ही कटाक्ष कर दिया है। शरद पवार जो कि एनसीपी प्रमुख हैं और नवाब मलिक जो हैं वो एनसीपी के नेता हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवाब मलिक अभी भी अल्पसंख्यक मंत्रालय देख रहे हैं, यानी कि वो अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। उनका इस्तीफा नहीं लिया उद्धव ठाकरे सरकार ने, इस पर सवाल बीजेपी उठाती आई है और उसके बाद ओवैसी ने अब ये बयान दिया। ओवैसी ने इसके आगे भी बयान देते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी को वोट मत देना क्योंकि बीजेपी और शिवसेना को रोकना है। चुनाव होने के बाद एनसीपी ने शिवसेना से मिलकर निकाह कर लिया है। अब इनमें दूल्हा कौन है ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ओवैसी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।